गाइस, आज हम स्टडी ग्रुप के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हान क्यूंग को दिखाया जाता है जो स्कूल में होती है और एक लड़के से बात करती है। वह हानुल के बारे में जानना चाहती थी कि वह कैसा है, लेकिन लड़का साफ तौर पर कह देता है कि आपको इसके बारे में नहीं जानना चाहिए, नहीं तो आप मर जाओगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान क्यूंग ने हानुल को बुला लिया था। हानुल कहता है, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हो? तभी सीन कट हो जाता है और हमें एपिसोड 2 का आखिरी सीन दिखाया जाता है, जहां गामिन क्लास में आ जाता है और बस लड़कियों को देखता है और अचानक से बाहर आ जाता है और सोयोन उससे पूछता है क्या हुआ। गामिन कहता है, मुझे नहीं पता कि जियोन कौन है और वह कैसी दिखती है। तभी क्लास में मिही नाम की लड़की आती है और वह जियोन पर चिल्लाती है। सियोन भी जियोन को देखता है और गामिन से कहता है, यह तो हेनु की ट्विन सिस्टर है, मुझे नहीं लगता कि यह स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगी। मिही जियोन को डांटती है और साथ ही मारती भी है। वह कहती है, मैंने तुमसे लंच मेन्यू लाने के लिए कहा था, तुम लेकर क्यों नहीं आई। पास में जियो की दोस्त हियोन भी होती है जो मिही को देख रही होती है। मिही गुस्से में कहती है, तू मुझे क्यों घूर रही है, और उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी जियो उसे रोक लेती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ मुझे मार सकती हो, इसे नहीं। मिही गुस्से में जियो को 2-3 थप्पड़ मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर वह जियो के नोट्स देखती है और कहती है, तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो। इसके बाद वह उस पर च्युइंगम गिराने वाली होती है, लेकिन तभी गामिन आ जाता है और नोट्स को बचा लेता है। वह नोट्स को देखकर कहता है, यह तो बहुत अच्छा है। तभी वहाँ ग्यूजुन नाम का एक लड़का आता है जो डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होता है। वह गामिन को देखता है और कहता है, तुम तो वही गामिन हो ना जिसने हेनु को नॉट आउट कर दिया था, तुम मेरी जियो के साथ क्या कर रहे हो। गामिन स्टडी ग्रुप के बारे में बात करने ही वाला होता है कि सियोन उसे बाहर ले जाता है। ग्यूजुन उसे कहता है, यह सब क्या है, तुम किसी और लड़की से बात क्यों कर रही हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। जियो अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, मारो। जैसे ही ग्यूजुन उसे मारने वाला होता है, अचानक उसके चेहरे पर च्युइंगम गिर जाता है। पास में गामिन खड़ा होता है जिसने च्युइंगम फेंकी थी। उसके बाद गामिन ग्यूजुन के सामने आ जाता है। ग्यूजुन उसे देखता है और कहता है, तुमने हेनु को हरा दिया था, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबको हरा सकते हो। उसके बाद वो उसके चश्मे को उतारकर गामिन को उठाकर नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, कमेटी बुला रही है। ग्यूजुन उसे ग्लासेस पहना देता है और फिर कहता है, फिर मिलेंगे। ग्यूजुन के जाने के बाद सभी लड़कियां गामिन को देख रही होती है। कुछ समय के बाद सियोन गामिन से बात कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम यहाँ शांत जीवन नहीं चाहते, तो फिर तुमने उसके चेहरे पर च्युइंगम क्यों फेंका। वह डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है और बाहर गेट पर खड़ा होता है। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। गामिन कहता है, मुझे पता नहीं था कि वह कमेटी मेंबर है, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी स्टडी ग्रुप के मेंबर को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी देखते हैं कि बाहर कोई आ जाता है। वह हियून होती है। हियून उनसे बात करती है और कहती है, मैंने जियो के नाम पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन असल में मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में आना चाहती थी। गामिन पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। अब हियून बताती है और साथ ही प्रीवियस सीन को भी दिखाया जाता है। हियून का स्कूल में पहला दिन होता है। मी यहाँ पर कह रही होती है, ग्यूजुन बहुत ही हैंडसम है, वो मेरे टाइप का है। पास में हियून बैठी होती है और उसे हंसी आ जाती है। तभी से उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। मिही उसे बुली करने लगती है और उसे पैसे भी लेती है। जियो यह सब नोटिस करती है और बाद में हियून की मदद करती है। हियून बताती है, अब जियो को बुली किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि उसने मेरी मदद की इसीलिए उसे टारगेट किया जा रहा है, बल्कि बात कुछ और है। एक बार जियो का भाई पैसों की डिलीवरी कर रहा था, लेकिन कुछ लड़के आए और उसे मारने लगे। वो उसके पैसे छीन के ले गए। बाद में उन्होंने ग्यूजुन से बात की थी और उसे पैसे लिए थे। ग्यूजुन ने कहा था, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बाद में उसने हेनु को एटीएम मशीन से पैसे चोरी करने के लिए कहा था। हेनु ने वही किया और पैसे ग्यूजुन के पास पहुंचा दिए। ग्यूजुन ने हेनु का वीडियो बना लिया और बाद में उसकी बहन जियो को ब्लैकमेल करने लगे। इसकी वजह से जियो हमेशा ग्यूजुन की बात मानती रहती है। हियोन कहती है, मेरे डैड का ट्रांसफर होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, लेकिन मैंने यह बात जियो को नहीं बताई, इसीलिए तुम मुझे नहीं बल्कि जियो को अपने ग्रुप में शामिल कर लो। गामिन सियोन को देखता है और कहता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सियोन कहता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो,
बाद में सियोन ह्यून के चेहरे को देखता है जो चाहती है कि वह मान ले। देन सियोन कहता है ठीक है। ह्यून कहती है क्या तुम एक एहसान कर सकते हो, क्या तुम उस वीडियो को डिलीट कर सकते हो। गामिन पूछता है वो वीडियो कहाँ है। ह्यून बताती है वो वीडियो डिसिप्लिन कमेटी के रूम में है। सियोन कहता है हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ उनकी पूरी गैंग रहती है, कोई भी स्टूडेंट उस रूम में नहीं जाता। उसके बाद हम डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर को देखते हैं जो अपने रूम में होते हैं और वीडियो को ढूंढ रहे होते हैं। वह आपस में बात कर रहे होते हैं कौन सा वीडियो है जिससे जीव उतनी पावरलेस हो गई है। बाद में वह उन्हें मिल जाती है और वह उसे देखने वाले होते हैं, लेकिन तभी ग्यूजुन आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि वह क्या करने वाले हैं। वो उन दोनों को मारता है और कहता है तुम सच में वीडियो देखना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मैं इसे ऑनलाइन अपलोड करने वाला हूँ। लड़के कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ग्यूजुन कहता है वादा तो सिर्फ कमजोर लोग करते हैं। उसी रूम में गामिन छुपा हुआ होता है और यह सब देख रहा होता है। दूसरी ओर हान क्योंग हानुल से बात कर रही होती है और कहती है हेनु कहाँ है, मुझे पता चला है कि वह तुम्हारे क्लोज है। हानुल कहता है नहीं मैं उसके क्लोज नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसने ग्यूजुन से पैसे उधार लिए थे, शायद इसीलिए वह भाग गया होगा। हान क्योंग कहती है शायद वह तुम्हारी वजह से भागा होगा। हानुल कहता है मुझे ऐसा करने से क्या मिलेगा। हान क्योंग कहती है मुझे पता है कि यह सब तुमने किया है, तुमने मेरे घर पर लोगों को भेजा था और उन्हें बोली करने के लिए कहा था, अब तुम उसे यूज करना बंद करो। हानुल कहता है तुम यहाँ स्टडी ग्रुप बना रही हो ना, मुझे लगा कि तुम्हें स्टडी पसंद होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हेनु स्कूल नहीं आता तो उसे इग्नोर कर दो और अपने आप पर ध्यान दो। वही हम गामिन को देखते हैं जो लॉकर को खटखटा रहा होता है। तभी एक लड़का पास आता है, गामिन उसे मारता है और बाहर निकलकर यूएसबी ड्राइव को देखता है। ग्यूजुन उस बात को नोटिस करता है और कहता है क्या जीव ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम इसे लेकर जा सको, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। गामिन वहीं पर फाइट करता है और किसी तरह यूएसबी ड्राइव को ले लेता है। अब वह वहां से जाने लगता है, लेकिन ग्यूजुन बार बार उसके रास्ते में आ रहा होता है। गामिन उसे दूर फेंक देता है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर कमेटी के सभी मेंबर्स खड़े होते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि अंदर क्या हुआ है। उसके बाद वह सभी गामिन पर अटैक कर देते हैं। वही बाहर सियोन और ह्यून उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ह्यून कहती है गामिन अब तक क्यों नहीं आया, उसे इतना समय क्यों लग रहा है। तभी जीव वहां आ जाती है और ह्यून को देख लेती है। वह पूछती है क्या हुआ। ह्यून उसे पूरी स्थिति के बारे में बता देती है और बताती है कि गामिन अंदर क्या करने गया है। इसी दौरान अंदर सभी लड़के आ चुके होते हैं और गामिन को पकड़ लेते हैं। ग्यूजुन वीडियो को अपलोड कर देता है। जियो गामिन के पास जाने वाली होती है, लेकिन ह्यून उसे रोकते हुए कहती है वहां मत जाओ, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन जियो कहती है तुम नहीं जानती कि मैं क्या चीज हूँ। तभी अचानक दरवाजा टूट जाता है और गामिन बाहर निकलता है और उसके हाथ में पूरी पीसी होती है। दोनों लोग यह सब देख रहे होते हैं। तभी एक टीचर भी उन्हें देख लेता है। गामिन पीसी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। पीसी फिसलकर दूर चली जाती है और सियोन के पास आ जाती है। गामिन चिल्लाता है और कहता है इसे ले जाओ, वीडियो इसी में है। ग्यूजुन कहता है ऐसा मत करो, लेकिन सियोन उसकी बात नहीं मानता और पीसी को लेकर भाग जाता है। लड़के उसके पीछे दौड़ते हैं। सियोन पीसी को ऊपर ले जाता है और चेक करने लगता है, लेकिन तभी ग्यूजुन आ जाता है और पीसी को देने के लिए कहता है। सियोन ऐसा करने में से मना कर देता है और पीसी को नीचे फेंक देता है। ग्यूजुन गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि तभी जीव उसे रोक लेती है। फिर वह ग्यूजुन को दूर धकेल देती है और कहती है अगली बार मेरे सिबलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करना। उधर टीचर गामिन को ले जा रहे होते हैं, लेकिन गामिन देखता है कि उसकी ड्राइव वहीं पर रह गई है। वह ह्यून से ड्राइव लेने के लिए कहता है। ह्यून उसे देखकर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मिही आकर ड्राइव उठा लेती है और कहती है यह क्या है, क्या यह ग्यूजुन का है। वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। उसके बाद मिही ड्राइव लेकर चली जाती है। ह्यून उसे जाते हुए देखती है और उसे जीव की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था तुम नहीं जानती कि मैं क्या चीज हूँ। ह्यून चिल्लाती है और मिही को रोकने की कोशिश करती है। तभी मिही वापस आती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है।
ह्यून भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और एक लंबी छलांग लगाकर मिही पर वार करती है। जियो भी यह सब देख रही होती है और पास आकर कहती है, तुमने अच्छा किया। उधर ग्यूजुन आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जियो देखती है कि उसका भाई हेनु वहां आ गया है। हेनु के हाथ में चाकू होता है और वह ग्यूजुन पर हमला करने वाला होता है। तभी एक सीन याद करता है कि मैंने हानुल से बात की थी, उसने बताया कि तुम्हारे पैसे लूटे गए थे और यह सब ग्यूजुन का किया धरा है। उसने तुम्हारे पैसे लूटकर तुम्हें वापस दिए थे और तुम्हारी बहन को बुली किया था। अब हेनु ग्यूजुन को मारने वाला होता है, लेकिन बीच में हान क्योंग आ जाती है। हान क्योंग उसे रोकते हुए कहती है, मैंने टीचर से बात की थी, उसने बताया था कि हेनु और जियो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेनु अपनी बहन से कह रहा होता है, तुम गेम छोड़ने वाली हो, अब तुम क्या करोगी। जियो कहती है, मैं स्टडी करूंगी, लेकिन हेनु कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हें गेम खेलना चाहिए। जियो कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसमें बहुत खर्चा आता है। हेनु कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं पैसे कमा लूंगा। जियो कहती है, रहने दो, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। देन हेनु उसके सिर पर मारते हैं और जियो उसके पीछे भागती है। उसके बाद हान क्योंग हेनु से बात करती है और कहती है, घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और बेहोश हो जाती है। हेनु भी रो रहा होता है क्योंकि हान क्योंग बेहोश हो जाती है। गामिन भागते हुए वहां आ जाता है और हान क्योंग को हॉस्पिटल ले जाता है। बाद में हॉस्पिटल में सभी हान क्योंग के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर आता है और कहता है वह ठीक है। कुछ समय बाद जियो खिंग से मिलने जा रही होती है। फिर वह रूम में जाती है और खिंग को देखती है। खिंग स्माइल करते हुए जियो से कहती है, तुम्हारा नाम सच में जियो होना चाहिए। जियो पूछती है, आप कैसे हैं? हान क्योंग कहती है, मैं ठीक हूँ। जियो बताती है, मेरे भाई ने गलती की थी, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैंने उसे जेल डलवा दिया है। अब हम देखते हैं कि हेनु को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती और पूछती है, क्या तुम हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगी? ह्यून बताती है, मैं स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ, हालांकि हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, लेकिन मैं स्कूल ट्रांसफर नहीं करूँगी। मैं बस स्कूल आ सकती हूँ क्योंकि यह केवल 1 घंटे की दूरी पर है। इसके बाद जियो को रिक्वेस्ट की जाती है कि वह स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर ले और वह मान जाती है। अगले सीन में सभी लाइब्रेरी में होते हैं और गामिन को देखते हैं। वह पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गामिन ने स्टडी ग्रुप का एक पोस्टर बनवा लिया था और उस पर सभी की फोटो चिपका दी थी। वह कहता है, मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अब केवल एक ही मेंबर बचा है। फिर सोयन बताता है कि हानुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम देखते हैं कि 2 डिटेक्टिव उसके पास आ जाते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं। हानुल एक डिटेक्टिव को देखकर कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो बात करते हैं। ह्यून पूछती है, उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? सियोन कहता है, हानुल की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भी हेनु की तरह जेल जाना होगा। बाद में सभी जियो को देखते हैं। जियो कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठग है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने तो हेनुल को आज स्कूल में देखा था। तभी बाहर से कोई पत्थर फेंकता। गामिन विंडो से नीचे देखता है जहाँ कई लड़के खड़े होते हैं। एक लड़का चिल्लाता है, नीचे जाओ, लेकिन गामिन कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँ? गामिन सोयन से पूछता है, ये लोग कौन है? सियोन बताता है, इसका नाम तायक है, यहाँ कई गैंग्स है, कोई एक दूसरे से फाइट नहीं करता, ये यहाँ का एक रूल है, लेकिन तुमने ग्यूजुन पर हमला करके उस रूल को तोड़ दिया है। गामिन नीचे जाने से मना कर देता है। तायक कहता है, लीजुन को यहाँ लाओ, और वह वैसे ही करते हैं। तायक लीजुन के एक एप्लीकेशन फॉर्म को देखता है और कहता है, यह स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है। गामिन फॉर्म को देखता है और कहता है, यह मुझे दे दो, लेकिन तायक उसे फाड़ देता है। गामिन गुस्से में ऊपर से जंप करता है और नीचे जाता है और वह तायक को पंच मारता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।